हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूवी हॉलैंड की। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इसमें बहुत अमेजिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। फिल्म की शुरुआत नैन्सी से होती है, जो हॉलैंड में अपने हस्बैंड फ्रेड और अपने बेटे हैरी के साथ रहती है। नैन्सी एक टीचर है और उसका हस्बैंड फ्रेड अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता है, जिसकी वजह से नैन्सी को उस पर हमेशा शक रहता है कि फ्रेड का कहीं और अफेयर चल रहा है। फिर दिखाया जाता है कि नैन्सी का एक इयररिंग गुम हो गया है, जिसके लिए वो हैरी की बेबी सीटर कैंडी पे शक करती है। कैंडी उसे बताती है कि उसने इयररिंग नहीं चुराया, लेकिन नैन्सी उसका यकीन नहीं करती और उसे जॉब से निकाल देती है, जिस पर हैरी नैन्सी से नाराज हो जाता है। हैरी और नैन्सी की अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराजगी हो जाया करती थी, लेकिन हैरी अपने डैड फ्रेड के बहुत क्लोज था। वो दोनों काफी टाइम साथ में स्पेंड करते थे और मिलकर हॉलैंड सिटी का मॉडल तैयार करते थे। यहाँ मैं बताती चलूँ कि फ्रेड एक आई डॉक्टर है और वो अपना एक क्लिनिक रन करता है। अब नेक्स्ट डे नैन्सी जब स्कूल में जाती है तो अपने कोलीग डेव से मिलती है। डेव और नैन्सी में अच्छी दोस्ती थी, वो दोनों आपस में काफी बातें शेयर करते थे। नैन्सी डेव को कैंडी के इयररिंग चोरी करने के बारे में बताती है, जिस पे डेव कहता है कि कैंडी एक इयररिंग चोरी क्यों करेगी, एक इयररिंग तो वो खाली पहन भी नहीं सकती। फिर नैन्सी डेव से फ्रेड के बारे में बात करती है कि उसे शक है कि फ्रेड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और ये कि उसे लॉन्ड्री करते हुए फ्रेड की पॉकेट से एक जगह की पार्किंग टिकट मिली थी, जबकि उसके मुताबिक फ्रेड तो उस जगह पर गया ही नहीं, क्योंकि फ्रेड ने उसे वहां जाने के बारे में नहीं बताया था। ये सुनकर डेव नैन्सी से कहता है कि शायद वो ज्यादा ही शक कर रही है और ये इन दोनों का पर्सनल मैटर है। नैन्सी जब घर आती है तो तब भी इसी बारे में सोचती रहती है और उसी वजह से उसे सारा खाना जल जाता है। फ्रेड को भी नैन्सी की नाराजगी का अंदाजा हो जाता है। वो डाइनिंग टेबल पे नैन्सी से पूछता है कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। रात को नैन्सी को अपने घर के बाहर से अजीब आवाजें आती हैं। नैन्सी एक हैमर पकड़ के बाहर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक रखून है जो डस्टबिन चेक कर रहा है। नैन्सी को देख के वो वहाँ से भाग जाता है। नैन्सी वापस टर्न होती है तो वो देखती है कि उसके घर में एक रूम की लाइट चल रही है, जहाँ उसे फ्रेड के साथ किसी लड़की का शैडो नजर आता है। इतने टाइम में उसका बेटा हैरी भी बाहर आ गया था, जो फेस्टिवल वाले कपड़े पहन के जंगल की तरफ भाग जाता है। नैन्सी भी उसके पीछे जाती है और पीछा करते करते वो एक रोड पे पहुंच जाती है, जहाँ बहुत सी लाशें उसके पैरों के नीचे आ जाती हैं। थोड़ी ही देर में वो सब लाशें वहाँ से गायब हो जाती हैं और नैन्सी पानी में डूबने लगती है, और इसके साथ ही नैन्सी की आंख खुल जाती है। मतलब कि नैन्सी ने जो भी देखा वो उसका ख्वाब था। मतलब खाना जलने से लेकर डूबने तक की कहानी ये सब वो ख्वाब में देख रही थी। ये ख्वाब नैन्सी को इसलिए आ रहे थे कि वो सारा दिन फ्रेड के बारे में सोचती रहती थी और उस पे शक करती थी। नेक्स्ट डे नैन्सी फिर डेव से मिलती है और उसे कहती है कि मेरा फ्रेड पे अब शक पक्का होता जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर उसे रंगे हाथों पकड़े। डेव इस सब में नहीं पढ़ना चाहता था, पर नैन्सी जब ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और उसका हाथ पकड़ती है तो डेव मान जाता है, क्योंकि डेव भी नैन्सी को बहुत पसंद करता था। डेव नैन्सी से पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। नैन्सी कहती है कि बहुत इजी काम है, तुम्हें चेकअप के बहाने फ्रेड के क्लिनिक जाना है और फिर किसी तरह उसके वॉशरूम में जाके वॉशरूम की विंडो ओपन कर देनी है, जिसके जरिए हम रातों क्लिनिक में एंटर हो सकेंगे और छानबीन कर सकेंगे। नैन्सी के कहने के मुताबिक डेव फ्रेड के क्लिनिक में चेकअप के लिए चले जाता है, जबकि उसकी आंखों में कोई खराबी नहीं थी। फ्रेड डेव से पूछता है कि तुम उसी स्कूल में टीचर हो ना जहाँ पे नैन्सी पढ़ाती है, जिस पर डेव कहता है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा टीचर्स को नहीं जानता। डेव बहुत घबराया हुआ था, वो वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन फ्रेड उसे वहाँ से आने से मना कर देता है और उसकी आंखों में ड्रॉप्स डालता है। फ्रेड के बाहर जाते ही डेव क्लिनिक से भागने लगता है, लेकिन गेट से अंदर गार्ड को एंटर होते हुए देखता है, जिससे डेव बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो ऐसे डर रहा था जैसे उसने किसी का मर्डर कर दिया हो। वो घबरा के वॉशरूम में चले जाता है और नैन्सी के कहे मुताबिक विंडो ओपन कर देता है और उसमें एक पेपर फंसा देता है ताकि रात को वो अंदर एंटर हो सके। अपना काम पूरा करने के बाद डेव क्लिनिक से वापस आने लगता है। फ्रेड की मैनेजर उसे रोकने की ट्राई करती है, लेकिन डेव नहीं रुकता, जबकि उसकी आंखों में ड्रॉप्स चले थे और उसे क्लियर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वो क्लिनिक से बाहर आ जाता है। उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है जहां नैन्सी इसका इंतजार कर रही थी। डेव बहुत घबराया हुआ था। वो नैन्सी से कहता है कि आइंदा वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। नैन्सी उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। फिर यहाँ पे दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। हमें पता चलता है कि सिर्फ डेव ही नहीं, अब नैन्सी भी डेव को पसंद करने लगी थी। अब रात को नैन्सी ने फ्रेड के क्लिनिक में छानबीन के लिए जाना था, इसलिए वो फ्रेड से बहाना बना देती है कि उसके फ्रेंड के घर पे पार्टी है और वो वहाँ जा रही है, और फिर वो डेव के साथ फ्रेड के क्लिनिक पहुँचती है और विंडो के रास्ते से अंदर एंटर हो जाती है। यहाँ फ्रेड को उसी औरत की कॉल आती है जिसका बता के नैन्सी घर से बाहर गई थी। वो औरत फ्रेड से कहती है कि उसके बेटे की आंखों में बहुत बुरा इन्फेक्शन हो गया है और उसे चेकअप की जरूरत है। फ्रेड अपने बेटे हैरी को घर पे छोड़ के अपनी क्लिनिक के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी को क्लिनिक में चेकिंग के दौरान बहुत से क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं। वो इतने ज्यादा कार्ड्स देखे बहुत परेशान होती है। फिर नैन्सी को एक एल्बम मिलती है जिसमें डिफरेंट तरह की पिक्चर्स होती हैं। फिर वहाँ नैन्सी को एक एल्बम मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा पोलराइड फोटोज होती हैं जो डिफरेंट घरों की थी।
नैन्सी एक पिक्चर को देखती है जिसमें एक घर के बाहर एक लड़की खड़ी है। नैन्सी को लगता है शायद फ्रेड का इसी लड़की के साथ अफेयर है। नैन्सी उस एल्बम और उन कार्ड्स की पिक्चर्स बनाने लगती है, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई थी कि डेव उसे आवाज़ देता है और बताता है कि फ्रेड बाहर आ गया है, जिस पे ये दोनों बहुत मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब फ्रेड को दिखाया जाता है जो सोरत के बेटे को चेक कर रहा होता है। वो सोरत से पूछता है कि आप और नैन्सी तो काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे, जिस पे वो औरत फ्रेड को बता देती है कि नैन्सी तो मेरे घर आई ही नहीं और हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं बना। ये सुन के फ्रेड समझ आता है कि नैन्सी उससे झूठ बोल रही थी। दूसरी तरफ हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो कि डेव के घर में है और ये दोनों आपस में काफी इंटीमेट हो जाते हैं। फिर डेव अपनी क्लिनिक में अपने सीक्रेट रूम में आता है जहाँ उसने हॉलैंड शहर का मॉडल बना के रखा था। उसे मॉडल के ऊपर नैन्सी की ब्रेस्ट टूटी हुई मिलती है, जिससे वो समझ आता है कि नैन्सी क्लिनिक में आई थी। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेव के घर के बाहर कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप आ जाते हैं जो डेव को रेसिस्ट होने की वजह से धमकाने और डराने लगते हैं। देव बहुत परेशान होता है। वो नैन्सी से कहता है कि मैं इसे डर डर के नहीं रह सकता, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। जिस पर नैन्सी उसे समझाती है कि फ्रेड की फाइनेंशियल कंडीशन हमारे से काफ़ी बेहतर है। अगर मैं फ्रेड से डाइवोर्स लेती हूँ तो मेरे बेटे की कस्टडी फ्रेड को मिलेगी और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं फ्रेड को नहीं छोड़ सकती। ये कह के नैन्सी अपने घर वापिस आ जाती है। नैन्सी को रात को फिर से बुरा ख्वाब आता है जिसमें वो अपने बेटे हैरी को अपने से अलग होते हुए देखती है। नैन्सी जब डर के उठती है तो वो देखती है कि फ्रेड उसके कदमों में बैठा हुआ है। फ्रेड उससे पूछता है कि तुम्हारा नाइट आउट कैसा रहा, जिस पे नैन्सी झूठ बोल देती है कि बहुत अच्छा, और फ्रेड भी उसे कुछ नहीं बताता। फ्रेड की क्लिनिक जाते ही नैन्सी दोबारा से अपने काम पे लग जाती है। वो उन क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स निकालने लगती है जिनकी पिक्चर्स उसने फ्रेड के क्लिनिक में ली थी, जिससे उसे पता चलता है कि उनमें से एक क्रेडिट कार्ड से भी एक बहुत महंगा गिफ्ट लिया गया है, जिस पर नैन्सी बहुत परेशान हो जाती है। वो जब अपने रूम में वापस आती है तो वो देखती है कि उसके बेड पे एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा है। वो देख के खुश हो जाती है कि शायद फ्रेड ने वो गिफ्ट उसी के लिए खरीदा था। वो जब बॉक्स ओपन करती है तो उसमें वही ब्रेसलेट होती है जो वो फ्रेड की क्लिनिक में भूल आई थी। यहाँ फ्रेड आ जाता है। वो नैन्सी से कहता है कि मुझे बिला वजह तुम्हारे से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझ पे शक ना करो, मेरा किसी साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। यहाँ मैं बताती चलूँ कि नैन्सी का वो इयरिंग जो मूवी के स्टार्ट में गुम हुआ था, नैन्सी को वो अब मिल चुका है। नैन्सी को वो इयरिंग एक बॉक्स से मिलता है जिसमें बटन पड़े हुए होते हैं, जिससे नैन्सी को ऐसा फील होता है कि वो बिला वजह ही दूसरों पे शक करती है और उसे अब लगने लगा था कि शायद वो फ्रेड पे भी बिला वजह शक कर रही है। इसलिए वो दोनों दोबारा से स्टार्ट करने का सोचते हैं। अब स्कूल में भी नैन्सी और डेव एक दूसरे से दूर रहते थे और नैन्सी ने फ्रेड पे शक करना भी छोड़ दिया था, लेकिन नैन्सी डेव की कंपनी बहुत मिस करती थी। स्कूल में एक पार्टी के दौरान भी नैन्सी और डेव दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। नैन्सी डेव को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है और एक रात जब वो डेव को ज़्यादा मिस करती है तो उसे कॉल करके कह देती है कि वो अब उसके साथ रहना चाहती है और वो फ्रेड से डाइवोर्स ले लेगी, जिस पर डेव उसे समझाता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। उन्हें मिलकर किसी भी तरह फ्रेड के खिलाफ प्रूफ इकट्ठे करने होंगे ताकि हैरी की कस्टडी नैन्सी को मिल सके और फ्रेड गिल्टी प्रूव हो सके। यहाँ मैं बताती चलूँ कि भी फ्रेड का अफेयर प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन नैन्सी उस पर चीट कर चुकी है। नेक्स्ट डे फ्रेड नैन्सी से कहता है कि उसे कुछ मीटिंग के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना है। नैन्सी सुनकर थोड़ा परेशान होती है, लेकिन फ्रेड उसे मना लेता है। फ्रेड के घर से जाते ही नैन्सी और डेव अपने काम पे लग जाते हैं। नैन्सी अपने बेटे को स्कूल में ड्रॉप करती है और अपनी फ्रेंड से हैरी का रात में ध्यान रखने के लिए कहती है और फिर नैन्सी और डेव मिशन के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों फ्रेड को स्टॉक करते हैं और देखते हैं कि फ्रेड रास्ते में जगह जगह रुक रहा है और उसने डिफरेंट शॉप से शॉपिंग की है। फिर फ्रेड एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे वो ड्रिंक करता है। डेव भी उस रेस्टोरेंट में एंटर हो जाता है। इन्हें पता चलता है कि फ्रेड ने होटल में एक रूम बुक किया है। डेव फ्रेड को बातों में लगाता है जबकि नैन्सी उस रूम की चेकिंग के लिए चली जाती है। रूम में जाते ही नैन्सी उस सामान को देखने लगती है जो डेव ने रास्ते में खरीदा था। नैन्सी को उस सामान से अजीब सी चीजें मिलती हैं जैसे कि हैंडकफ्स, डॉग फूड और कुछ अडल्ट चीजें। नैन्सी का ये सामान देख के शक पक्का हो जाता है कि फ्रेड का किसी से अफेयर चल रहा है। नीचे डेव फ्रेड को बातों में लगा रहा होता है, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाता तो नैन्सी को कॉल करके बताता है कि फ्रेड ऊपर अपने रूम में आ रहा है, जिस पर नैन्सी जल्दी से रूम से बाहर आ जाती है। फ्रेड जब अपने रूम के बाहर जाता है तो उसे नैन्सी के फोन की आवाज आती है, लेकिन इससे पहले कि फ्रेड उसे देख पाता नैन्सी होटल से बाहर आ जाती है। उसके बाद नैन्सी अपने घर वापस आ जाती है और अपने बेटे को भी अपनी फ्रेंड के घर से ले आती है। दूसरी तरफ डेव अभी फ्रेड का मजीद पीछा करने के बारे में सोचता है ताकि वो उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे कर सके। यहाँ से स्टोरी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ डेव फ्रेड का पीछा कर रहा होता है और दूसरी तरफ नैन्सी घर में फ्रेड के रूम और क्लिनिक से मिलने वाली चीजों को चेक कर रही होती है। सबसे पहले वो उस पिक्चर वाली लड़की को देखती है, जिससे उसे याद आता है कि फ्रेड के बनाए हुए मॉडल में भी एक ऐसा ही घर था
जैसा कि पिक्चर में है। वो उस घर का नंबर निकाल के जब कॉल मिलाती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का तो 3 साल पहले मर्डर हो चुका है और पुलिस को बस उसकी बॉडी मिली थी। ये सुन के नैन्सी बहुत परेशान हो जाती है और मजीद छानबीन में लग जाती है। वो फ्रेड के मॉडल में बने हुए घरों के एड्रेस, उसकी पार्किंग टिकट का नंबर और क्रेडिट कार्ड के नंबर यूज करके जब छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि वो एड्रेस जिस इस घर का है, उस घर में किसी न किसी लड़की का मर्डर हुआ है। ये सब सामने आते ही नैन्सी समझ चुकी थी कि फ्रेड का किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि वो तो एक सीरियल किलर है। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं जो फ्रेड का पीछा करते हुए एक घर में पहुंचता है जहां फ्रेड एक लड़की से मिल रहा होता है। डेव उनकी पिक्चर्स बनाता है और मजीद प्रूफ इकट्ठे करने के लिए उस घर के अंदर एंटर हो जाता है, जहां पे वो देखता है कि उस लड़की का डॉग वही डॉग फूड खा रहा है जो कि फ्रेड ने रास्ते में खरीदी थी। फिर डेव मजीद प्रूफ इकट्ठे करने के लिए बेडरूम की तरफ जाता है, लेकिन अंदर देख के वो परेशान हो जाता है। वहाँ पे कोई रोमांटिक सीन नहीं चल रहा था, बल्कि फ्रेड ने बुरी तरह से उस लड़की का मर्डर कर दिया था। यहाँ बुरी बात ये होती है कि फ्रेड भी डेव को देख लेता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों काफी लड़ने लगते हैं। डेव एक चाकू से फ्रेड को स्टैब करता है। डेव वहाँ से भाग के लेक की तरफ आ जाता है, जबकि फ्रेड भी इसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है। फ्रेड डेव को मारने की ट्राई करता है, लेकिन डेव किसी तरह से फ्रेड को स्टैब करके पानी में फेंक देता है और उसे ये लगता है कि उसने फ्रेड को मार दिया है। फिर डेव देखता है कि उसके नंबर पे नैन्सी की बहुत सी कॉल आई थी। फिर वो नैन्सी से मिलने आता है। नैन्सी से सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन डेव इसे पहले ही कोई और स्टोरी सुना देता है। वो नैन्सी से कहता है कि फ्रेड का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और उनकी पिक्चर्स भी बना ली थी, और फिर मैंने वो पिक्चर्स फ्रेड को दिखाई और उसे कहा कि अगर इज्जत प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ और मुझे और नैन्सी को अकेला छोड़ दो। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए वो हमेशा के लिए यहाँ से चले गया है। नैन्सी ये सुन के बहुत परेशान होती है कि फ्रेड इतनी आसानी से ऐसे कैसे जा सकता है। वो तो उससे प्यार के बहुत दावे करता था, वो इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकता है। लेकिन वो डेव की बात मान जाती है। अब नैन्सी और डेव ने साथ रहना शुरू कर दिया था, लेकिन नैन्सी के दिल में हमेशा डर रहता था कि फ्रेड किसी ना किसी दिन वापस आ जाएगा और दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मार देगा। दूसरी तरफ डेव बहुत परेशान रहता था, उसे बहुत डरावने ख्वाब आते थे। उसने अपना मर्डर छुपाने के लिए नैन्सी से झूठ तो बोल दिया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा डर रहता था। यहाँ तक कि वो अपनी गन भी निकाल लेता है जो काफी अर्सा पहले उसने कहीं छुपा दी थी। फिर दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद हॉलैंड में एक फेस्टिवल है जहाँ शहर के सब लोग इकट्ठा हुए हैं। नैन्सी के फ्रेंड्स उसे उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, जिसपे वो कहती है कि फ्रेड वेकेशंस पे गया है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि क्या वो अभी तक वापस नहीं आया, मैंने तो उसे अभी अभी यहाँ फेस्टिवल में देखा था। ये सुन के नैन्सी बहुत परेशान हो जाती है। वो फ्रेड की तलाश में इधर उधर देखने लगती है। नैन्सी अब डर से पागल हो रही होती है। वो अपने बेटे हैरी को ढूंढने लगती है। जब उसे हैरी नजर नहीं आता तो वो इधर उधर तलाश करती है, जिस पर उसका सामना डेव से हो जाता है। वो डेव के हाथ में गन देख लेती है। वो समझती है कि डेव उसके बेटे हैरी को मारने के लिए गन लाया है। वो डर के अपने बेटे हैरी को ढूंढने अपने घर जाती है। डेव यहाँ भी आ जाता है। नैन्सी उसे घर में एंटर नहीं होने देती, लेकिन डेव बाहर खड़ा होकर नैन्सी को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने फ्रेड को किसी लड़की का मर्डर करते हुए देखा था और फिर कैसे उसे लगा कि उसने फ्रेड का मर्डर कर दिया है और पुलिस से बचने के लिए उसने नैन्सी को झूठी स्टोरी सुनाई। नैन्सी से बताती है कि फ्रेड अब वापस आ चुका है, जिस पे डेव बहुत ज्यादा डर जाता है। वो डर के पुलिस को कॉल करने लगता है। नैन्सी उसके हाथ से फोन खींच लेती है और उसे दिखा देती है, जिसकी वजह से डेव जख्मी हो जाता है। वो डेव के हाथ से उसकी गन छीन के बाहर आती है और डेव से कहती है कि तुम डरना ना, मैं बस हेल्प लेने जा रही हूँ। नैन्सी का बेटा हैरी, जो कि उस टाइम घर में था, वही सारी बातें सुन चुका था और सब कुछ देख चुका था। वो ये जान चुका था कि उसके डैड एक अच्छे इंसान नहीं है और वो एक सीरियल किलर है। फिर नैन्सी हेल्प लेने के लिए जब बाहर आती है तो वो देखती है कि बाहर फ्रेड आ चुका है और उसके पास में उनका बेटा हैरी भी खड़ा है। नैन्सी को देखते ही फ्रेड उससे कहता है, मैं अब बदल चुका हूँ, मैं अब किसी का मर्डर नहीं करता हूँ। वो उससे अकेले में बात करने की कोशिश करता है और उसका ब्रेन वॉश करना चाहता है, जिस पर नैन्सी मना कर देती है, लेकिन फ्रेड उसे बहुत फोर्स करता है। उसे समझाता है कि उसके बगैर उन दोनों का गुजारा मुश्किल है। नैन्सी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही नैन्सी फ्रेड पे गन तान लेती है और अपने बेटे को फौरन वहाँ से भागने का बोलती है। फ्रेड नैन्सी से गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी गन चला देती है, लेकिन फ्रेड को गोली नहीं लगती, उसका सिर्फ एक कान जख्मी होता है। वो गाड़ी से बाहर निकलने लगती है, लेकिन फ्रेड उस पर हमला कर देता है। फ्रेड उसे मारने ही वाला था कि उनका बेटा हैरी फिर से वापस आ जाता है। वो अपनी माँ को खतरे में देख लेता है। वो फ्रेड को पीछे की तरफ दिखा देता है और नैन्सी अपना जूता उतार के फ्रेड के सर में मारने लगती है। वो अपना जूता इतना फ्रेड के सर में मारती है कि फ्रेड मर जाता है। फ्रेड को मारने के बाद नैन्सी अपने बेटे हैरी को गले लगाती है और सुकून का सांस लेती है। फिर नैन्सी अपने घर वापस आती है, जहाँ डेव को वो जख्मी हालत में छोड़ के गई थी। वो देखती है कि डेव वहाँ पे नहीं है, वो भाग चुका है। मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि नैन्सी अपने बेटे के साथ अपने घर में अकेली रहती है और वो दोनों बहुत खुश हैं। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।